हैं, हमारी माँ भी हैं, हमारी गार्जियन भी हैं। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ कि सर जी का हजारों आदमियों के बीच में दौड़ के उनको नतमस्तक करता हूँ। हमारे तमाम साथी बैठे हैं, तमाम साथियों के हृदय में बातचीत करने की इच्छाएं होती हैं, बताने की भी इच्छा होती है, लेकिन आज भाषणबाजी का वक्त नहीं है, वक्त है एक सलाह का। बीच में हमारे समधी साहब भी बैठे हैं, उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। साथियों, आज सिर्फ सलाह की बात है। मैं आप लोगों को अपना भाई और अपने फैमिली का सदस्य मान के बड़ी गूढ़ बात बताने जा रहा हूं। इस रहस्य को आप लोग जाने, इस रहस्य को मेरे भूलने नहीं देना। महात्मा जी ने कहा था कि तूफान से लाया हूं किश्ती निकाल के, मेरे देश के बच्चों रखना इसे। अचूक बात बताने जा रहा हूं और आपके हृदय को झकझोर देगी। आपके अंदर अगर अपने धरती का जज्बात है, हिम्मत है, नूर है, ताकत है, तो आपकी आत्मा आपको बाध्य करेगी कि हम अपना हक ले लें। साथियों, पहला चुनाव 1990 में दिल्ली में मुस्तफा साहब लड़ा गया। हम कम संख्या में थे। संगम विहार 84 में मैं आया था। तमाम लोगों के, गरीबों के घरों पर बुलडोजर लगे, तमाम ढेर सारी परेशानियां होती थी। मैं लोगों के बीच में संघर्ष करता था और लोगों के घरों को बचाता था, हिम्मत करता था। हमारे साथ 10, 12, 15, 20 आदमी, 50 आदमी की टीम थी। हम लोग सब इकट्ठा हो जाया करते थे। सीताराम कांगड़िया जी थे, जगन्नाथ आहूजा जी थे, बनवीर जी थे। सब तमाम साथी मेरे ऐसे थे कि जिनके बदौलत, झा साहब थे, बीके झा जी, तमाम ऐसे साथी थे जिनके बदौलत मैं अपनी लड़ाई को लड़ता रहा और कॉलोनी बसाने में कामयाब हुआ। साथियों, पहला चुनाव जब विधानसभा का हुआ, बड़ी बढ़िया बात बताने जा रहा हूं। आप लोग सिर्फ मेरी बात को सुने कि कैसे मैंने इस लड़ाई को जीता। और आप सबको मैं कहता हूं, अगर मेरे बात में 0.1% कमी होगी, जो आदमी मेरी बात का विरोध करेगा वो मेरा सबसे हमदर्द होगा। मेरी जहां कमी देखो, मेरी बात का विरोध जरूर करना। अगर मेरे भाई हो, मेरे हमदर्द हो, जहां मैं गलत बात करूंगा मुझे अवगत जरूर कराना। साथियों, चुनाव लड़ने की बात आई, विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हुआ। देश बंधु जी, दीपचंद बंधु जी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। दीपचंद बंधु जी, माननीय स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव जी पार्टी के अध्यक्ष थे और देश के प्रधानमंत्री। हमने उनसे बात रखी कि आप संगम विहार में टिकट पूर्वांचल को दें। देश बंधु साहब ने कहा कि भाई मैं पूर्वांचल को टिकट नहीं दूंगा। क्यों दे दूं पूर्वांचल को टिकट? वो तो तुगलकाबाद गांव के लोगों का टिकट बनता है। मैंने कहा नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। बोले क्यों? मैंने कहा 1,15,000 आदमी, सुनो भाई मेरी बात नाजुक, हाथ जोड़ता हूँ, कुछ न करो, सिर्फ हाथ जोड़ता हूँ, मैं सिर्फ मेरी बात दिखाना चाहता हूँ। सुन के आप मेरे पास आए हो, बड़ा कीमती समय निकाल के आए हो, कुछ लेके जाओ, खाली हाथ न जाओ। साथियों, अध्यक्ष जी ने कहा, बंधु साहब ने, कि किस आधार पर मैं तुम्हें टिकट दे दूं? मैंने कहा 1,15,000 आदमी पूर्वांचल के रह रहे हैं और मात्र 36,000 वोटर तुगलकाबाद गांव में और उस दायरे में आते हैं जो गुजरों से और उनसे संबंधित है। दीपचंद बंधु जी ने कहा कि मैं विचार करूंगा। मैं कैप्टन सतीश शर्मा जी से कहा, मैंने कहा भाई टिकट चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, पूर्वांचल के आदमी को टिकट चाहिए। और संगम विहार पूर्वांचल का गढ़ है और यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये 100% आदमी रहते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि आपकी बात मैं जरूर रखूंगा,
लेकिन आप सबका आशीर्वाद था, क्योंकि मैं पैदा हुआ था चाणक्य खानदान में। कितने भी मुसलमान बादशाह हुए हैं, आप जानते हैं ना इस चीज को, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बादशाह मुस्लिम ही हुए हैं, मानते हैं ना। नंबर 2 में ठाकुर हुए, लेकिन वो पकड़ के हमारे जैसे गरीब महामंत्री रख लेते थे, क्योंकि राजा बनना ब्राह्मण नहीं जानता, लेकिन के प्रति जो सहानुभूति ब्राह्मण रखना जानता है वो शायद कोई नहीं जानता। तो मेरे हृदय में बात आई कि यार टिकट तो लेनी है, चाहे जैसे भी लेनी है। प्रातः 8:15 बज रहा था, मैं 28 अकबर रोड पहुंचा। निखिल कुमार साहब की गाड़ी लाल कलर की थी, मारुति 18 नंबर थी, तैयार बिल्कुल खड़ी थी, निकलने वाली थी। मैं पहुंचा, मैं 2-4 बार उनसे मिला जुला था, थोड़ा मैं उनका मुल्लक था। मैंने उनसे कहा कि मैं बड़ी जरूरी बात करना चाहता हूँ, 5 मिनट बैठ जाओ। वो बैठे, श्यामा जी आ गई और हम लोग बैठे। हमने कहा कि देखो संगम बिहार में पूर्वांचल का गढ़ है और आप पूर्वांचल से टिकट क्यों नहीं ले लेती, आप एमएलए बन जाए। और इतने ठोक के मैंने उनके हृदय में बात रखी कि वो मेरी बात पर तैयार हो गई और उन्होंने कहा ठीक है हरीश, मैं संगम बिहार से टिकट ले लूंगी। मैंने कहा तो आप बात करो। आउटर से सांसद सज्जन कुमार जी हैं और साहब के बड़े एहसान हैं, कई बार कई दंगों से उनको बचाया है। आज उसकी होती है, लेकिन अपनी माँ होती है। संगम बिहार की धरती मेरी माँ है, हम उनकी संतान हैं। संगम बिहार की धरती ने किसी दिन सोचा था कि मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आपको उसने पार के किसी अपने बच्चे को 18 साल की उम्र दिया तो उस माँ ने किसी को 25 साल की उम्र दिया, किसी को 40 साल की उम्र दिया, किसी को 60 साल की उम्र दिया, किसी को माँ ने 80 साल की उम्र बख्शी है। अब माँ चाहती है कि मेरे गोदी का कोई बच्चा ऐसा निकले और जो मेरा नाम रोशन करे। ये तुम्हारी माँ तुम्हें पुकार के कह रही है। और अपनी माँ, सबके बीच के मेरे भाई बहनों को मैं सबको समझाता रहा कि आप अभी भी चेत लो, अभी भी चेत लो, टाइम है, टाइम है, टाइम है। लोगों के मैं पैर पकड़ता रहा, लेकिन लास्ट में श्यामा जी चुनाव हार, कोई भी जीता लेकिन दोबारा फिर टिकट मांगने की बात आई। फिर टिकट, जानते हैं आपने मुसलमान कुल में जन्म लिया, मैंने हिंदू कुल में ब्राह्मण में जन्म लिया। अगर मैं अपने धर्म से हट जाऊं, मजहब से हट जाऊं, तो तुरंत जान लेना चाहिए आदमी किसी काम का नहीं है। अगर आप अपने मजहब से हट गए तो आपको भी जान लेना चाहिए कि अब मैं किसी काम लायक नहीं बचा, बिल्कुल जीरो। जिसको भी टिकट मिली वो आदमी भाजपा की राजनीति करता था, और जब टिकट नहीं मिली तो उसने मदनलाल खुराना के कार पर गमले फेंक दिए, कार तोड़ी और उसके बाद टिकट ले लिया।